पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना गवर्नमेंट छोड़ दो। जुल्म सितम की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, जुल्म सितम की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। बुजुर्गों को इस सड़कों पर आना पड़ता है। मुझे सबसे पहले बड़ा अफसोस ये होता है कि हमें बुजुर्गों को भी यहाँ पर आना पड़ता है। नौजवान तबका क्यों हमारा मदहोश है, उनको होश में आना चाहिए। जो हमारा नौजवान तबका है, इनको सामने आना चाहिए। एक एसडीएम के लिए हम कोई किसी गैर तंजीम का कोई वो नहीं मांगते हैं कि हमें हेड दे दो। हम ये मांगते हैं कि हम गवर्नमेंट का एक जिम्मेवार शख्स यहाँ पर मांगते हैं कि हमें एसडीएम के लिए लोग तरसते हैं। या क्यों नहीं हमें तरस आता है इन गरीब बेचारों का जो बमदासा से, दाचन से, इनसे यहाँ पर ये जो एसडीएम के पास जो काम होते हैं वो करने आते हैं, यहाँ से नाउमीद होकर वो वापस चले जाते हैं। तो हम ये पुरजोर अपील करना चाहते हैं, जैसे हमारे जावेद साहब ने ये कह दिया कि 10 दिन के बाद हमने इनको पहले भी 10 दिन का गवर्नमेंट को टाइम दिया था, लेकिन ये नाकाम हो चुके हैं। आज फिर 10 दिन का टाइम, लेकिन 10 दिन ये 10 दिन ही होंगे। 10 दिन के बाद जो है ये मार्केट जो है पूरी तरह बंद की जाएगी। अगर एसडीएम यहाँ पर नहीं आया तो उसका जिम्मेवार जो होंगे, जो भी कुछ यहाँ पर होगा उसके जिम्मेवार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। कोई ऑफिसर नहीं यहाँ पे। बिजली का हाल देखो, आज रोजे शुरू हो रहे हैं कल से, लेकिन यहाँ का बिजली का शेड्यूल जो है, ना हमें मगरिब पे या बिजली होती है, ना इशा पे बिजली होती है, ना फजर पे बिजली होती है। तो हम किस हालत में है? हम 1947 के पोजीशन में है यहाँ हमारा सब डिवीजन कोड। अगर आज भी आप नहीं जाग रहे हो, अगर आज भी आप अपने मसाइल के लिए आवाज नहीं उठा रहे हो, तो तुम्हें यहाँ कोई नहीं आएगा आपकी आवाज सुनने के लिए। आप उसके साथ देखो आज यहाँ बिजली वाले कितनी बिलें भेज रहे हैं, 1500, 2000, 3000, 4000 की बिल भेज रहे हो। और अभी हमारी गवर्नमेंट नया शोशा क्या है, नया काम करने जा रही है। दौड़ में तो लगा ले स्मार्ट मीटर जो हमारे लिए और मुसीबत बना रहे हैं। मुझे लगता है कि फेलियर हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है इस बर्फ़ और बारिश में हम प्रोटेस्ट करें, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एसडीएम साहब की कुर्सी खाली है। हमारी जितने भी यहाँ सीनियर साथी हैं, पॉलिटिकल पार्टी से हैं, यहाँ अवाम है जो अभी तक मुतालबा कर रहे थे बिजली बिलों के बारे में। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है कि 96 में यहाँ पीडीडी डिपार्टमेंट का जे साहब और एडब्ल्यू साहब के लिए यहाँ बाज़ाब्ता ऑफिस खोला गया था, वो ऑफिस ही गायब हो गए यहाँ से। बदनसीबी ये है कि बार बार हम जब प्रोटेस्ट करते हैं फिर हमें एसडीएम मिलता है, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं फिर तहसीलदार साहब आते हैं, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं फिर हमारी बिलें कम होती है, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं फिर किसी गरीब का राशन कार्ड बनता है। हम कब तक प्रोटेस्ट करते रहे? जिन लोगों को हमने वोट दिए, यहाँ की आवाम ने वोट दिया, बानिहाल गूल के आवाम ने वोट दिया, वो लोग कहाँ सोए हुए हैं? अगर वो आए, नगमा किया, नगमा करने के बाद वो अफसर ही गायब हो गए। हमें वही लगता है जो पहले होता था यहाँ साजबाज। और जो मिनिस्टर लोग, मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास करके उमर साहब से गुजारिश करूँगा, ख़ास करके मुझे लगता है कि पंचायत राज जो था, पंचायत राज आज के एमएलयू पे बाहरी है। पंचायत राज में हमें बहुत अच्छा सिस्टम था, यहाँ बीडीसीज और डीडीसीज के दौर में हमारा अच्छा सिस्टम था। और आज एमएलए बनने के बाद ना किस, और वो खुद ही कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अरे अगर कुछ नहीं कर पाते तो रिजाइन तो करो ना। लोग तो सड़कों पे आएंगे ना, लोग तो अपने हक के लिए, आपको देख के तो लोग यहाँ अभी इस उम्मीद में है, जहाँ 150 रुपये बिल आता था आज 1,500 गरीबों का बिल आ रहा है, उसको कौन देखेगा?